तुम इतना नहीं कर सकती शालिनी। प्यार में अंधी हो चुकी शालिनी आखिरकार राजी हो गई और इस तरह उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उसे एक मुस्लिम बना दिया गया। उधर कजिन के दोस्त ने लाख कोशिशें की लेकिन वो गीतांजलि को प्रेग्नेंट करने में कामयाब नहीं हो पाया। उनकी तीसरी चाल यहाँ फेल हो गई थी, इसलिए वो अब सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातों से उसे अपने जाल में फंसाए रखने की कोशिश कर रहा था। गीतांजलि के पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गीतांजलि छुट्टी लेकर उन्हें देखने घर गई लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख या भावना नहीं थी। उसकी इस पत्थर जैसी बेरुखी को देखकर उसकी माँ पूरी तरह टूट गई। हद तो तब हो गई जब गीतांजलि ने अपने पिता के अस्पताल के बिस्तर के पास खड़े होकर उनसे कहा कि उन्हें ये सजा अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से मिली है। गीतांजलि ने अपने गंभीर रूप से बीमार पिता पर थूक कर नास्तिकों के प्रति अपनी नफरत जाहिर की और वहां से चली गई। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड लगातार उस पर दबाव डाल रहा था क्योंकि वो उसे बेचकर मिडिल ईस्ट भेजना चाहता था। शायद गीतांजलि के अंदर बचपन से ही एक विद्रोही स्वभाव था। प्यार के नाम पर रचे गए इस धोखे के भारी दबाव के बीच अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने बॉयफ्रेंड से साफ कह दिया, ये तो अच्छा है कि तू निकला इम्पोर्टेंट, वरना मेरा हाल भी शालिनी जैसा हो जाता और मैं भी तेरे बच्चे की माँ बन जाती। यह शब्द सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो गया। उसने फोन काट दिया और तुरंत गीतांजलि को उसकी न्यूड तस्वीरें और वीडियो भेज दिए जो उसने तब छुपकर खींचे थे जब गीतांजलि नशे में थी। उसने गीतांजलि को धमकी देते हुए कहा, कर सीरियल चलेगी तू, और अगर ना बोलेगी तो तेरा वीडियो मैं करूंगा वायरल सोशल मीडिया पे। इस ब्लैकमेलिंग ने गीतांजलि को एक ऐसी अंधी गली में धकेल दिया जहां से कोई रास्ता नहीं जाता था। वो घर गई और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए अपने पिता से आखिरी बार मिली। उसे अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने कम्युनिस्ट विचारधारा को ठीक से क्यों नहीं समझा। साथ ही उसे अपने पिता पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कभी उसे नहीं बताया कि बाहरी दुनिया में ये धार्मिक कट्टरपंथी कितने खतरनाक हो सकते हैं। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उसने अपने साथ हो रहे इस खौफनाक ब्लैकमेल का सच किसी को नहीं बताया। इसी बीच दूसरी शिकार शालिनी के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसे पता चला कि धर्म बदलने के बाद जिस लड़के से उसे शादी करनी थी वो अचानक गायब हो गया है। उस कट्टरपंथी मौलवी ने शालिनी से कहा, तुम्हारी जैसी हालत है उसमें मुझे तुम्हारे लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। जब शालिनी ने इसके लिए मना किया तो मौलवी ने उसे डराते हुए कहा, बिना शादी के बच्चा पैदा करना हमारे यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हारे बच्चे को भी ताउम्र इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द किसी से शादी कर लो और जिहाद की सेवा करके अपने गुनाहों की माफी मांगो। हैरानी की बात तो ये थी कि वो गायब हुआ लड़का वहीं बाहर खड़ा छुपकर ये सब तमाशा देख रहा था। मौलवी ने शालिनी के लिए एक नया और अनजान आदमी तय कर दिया और इस तरह शालिनी की शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जिसे उसने जिंदगी में पहले कभी देखा तक नहीं था। जब शालिनी की माँ को यह सब पता चला तो वो बदहवास होकर भागी भागी आई, लेकिन उनकी पत्थर दिल हो चुकी बेटी ने उनके लिए दरवाजा तक नहीं खोला। शालिनी की माँ ने रोते हुए यह सारी बात गीतांजलि को बताई। गीतांजलि अपनी जिगरी दोस्त को इस नरक से नहीं बचा पाई और अंदर से पूरी तरह टूट गई। दीवार पर टंगी उन महान नेताओं की तस्वीरें भी आज उसे नहीं बचा पाई। इसके कुछ ही समय बाद गीतांजलि की न्यूड तस्वीरें सच में अलग अलग वेबसाइट्स पर वायरल कर दी गईं। हर तरफ से मिल रही गालियों, तानों और बदनामी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अपनी दोस्त की इस दर्दनाक मौत से बिल्कुल बेखबर शालिनी